everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video I'll be talking about the most awaited thing by my all lovely students. वो चीज जो आप लोग इतने दिनों से कह रहे थे and finally वो आ चुकी है आपके लिए. Yes, we are here with the 20 days strategy for your English board examination. आज है 3rd of February. आज से ठीक 20 दिन आगे हमारा बोर्ड का एग्जाम हमारे लिए वेट कर रहा है और हमें मेक श्योर करना है कि हम उसके पास जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस पूरी तैयारी के साथ जाएं. और ये बिल्कुल पॉसिबल होगा अगर आप तैयार हो मेहनत के लिए. आई एम रेडी फॉर द हार्ड वर्क. आर यू? अगर ये हो तो जरूर लिख देना नीचे चैट में दैट योर जोश इज हाई, योर जोश इज रनिंग अप टू द स्काई. एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो में आज हम बात करेंगे पूरे अपने एग्जाम के तीनों सेक्शंस के बारे में. रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर. कौन सी सेक्शन को किस तरह हम समझेंगे, किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, क्या तरीके हैं, सब कुछ कवर होगा. वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस मत करना एक पॉइंट भी, नहीं तो नुकसान हो सकता है. सबसे पहले बात करते हैं हमारे एग्जाम की. 80 मार्क्स का पेपर है. 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन, 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन और हमारा बड़ा भाई 40 मार्क्स का लिटरेचर. रीडिंग सेक्शन की रही बात तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि उसमें क्या आएगा, ये पढ़ लो या ये मत पढ़ो. बट हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि उस रीडिंग सेक्शन को करने का सही तरीका क्या है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सही तरीका बताया था, उसको जरूर देख लेना. इसके अलावा हम अब हर एक वीक अपने पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस में कोई कमी ना लगे और आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इंप्रूव होती चली जाए. उससे पहले आप क्या कर सकते हो, मार्केट्स में गूगल पे बहुत सारे ऐसे सैंपल पेपर्स हैं, बहुत सारी क्वेश्चन बैंक्स हैं जिसमें आपको कई सारे पैसेज मिल जाएंगे. बच्चों, उठाना शुरू कर दो पैसेजेस को. हफ्ते में 2, 3, 4 पैसेज पढ़ डालो, सॉल्व कर दो. स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे पढ़ना शुरू करोगे अपने आप आंसर बनते जाएंगे. और अगर आंसर ना भी बने तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, वो ये कि पैसेज का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह आता है. जब आप कई बार पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि यार इन वाले क्वेश्चंस का आंसर यूजुअली इस वाले पैसेज में मिल जाता है, यहाँ वाले पैराग्राफ में मिल जाता है और वही सेम फॉर्मेट आगे भी फॉलो होता रहता है. तो स्टार्ट कर दो अपने पैसेजेस को पढ़ना. फ्री टाइम में 1-2 पैसेज उठा लो, पढ़ लो, आंसर लिख डालो. जो होगी देखी जाएगी, वो गारंटी मेरी है. अब आते हैं अपने राइटिंग सेक्शन पे. राइटिंग सेक्शन में अब की बार हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. नोटिस है, इन्विटेशन है, रिप्लाई है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, जॉब एप्लीकेशन है, लेटर टू द एडिटर है. काफी सारी चीजें हैं हमारे पास में. लेकिन इसमें से कौन सी चीज पे हमें ज्यादा फोकस देना है और कौन से पे थोड़ा सा कम मतलब से कौन सी चीज पे हमें बाद में फोकस देना है, ये मैं आपको बताऊंगा. और तो और जो सेक्शंस में हम रट के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर को रट के एग्जाम में जाके लिख के आ सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा. साथ ही साथ आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको लिख के दूंगा. आप उसको पढ़ लो, 3, 4, 5 बार प्रैक्टिस कर लो अलग अलग क्वेश्चंस के साथ में जो हम यहाँ पे करेंगे एंड यू आर गुड टू गो. ये हो गई हमारी बात रीडिंग राइटिंग की. अब आते हैं हमारे मेन सेक्शन जो है हमारा लिटरेचर. 40 मार्क्स का सेक्शन जिसको खत्म करने में अच्छों की हवा टाइट होती है क्योंकि इंग्लिश है भाई, कोई मजाक नहीं है. इंग्लिश में राइटिंग इज दैट स्किल जो सब लोग चाहते हैं उनके पास हो, लेकिन उसको एक्वायर करना इतना इजी नहीं है. बट यस, विद द राइट अप्रोच एंड विद द राइट माइंडसेट हर कोई इसको अप्रोच कर सकता है. ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं. रही बात हमारे लिटरेचर की, तो देखो टोटल चैप्टर्स जो है हमारे पास 19 है. ठीक है, 19 चैप्टर्स हैं और हमारे पास दिन बच रहे हैं कितने, 20. अब अगर हम एक चैप्टर एक दिन का एवरेज पकड़ के चलें तो हमारा सिलेबस तो बहुत लेट हो जाएगा. तो मैंने आपके लिए एक मिनिमम और एक मैक्सिमम का स्लैब बनाया है. मिनिमम 2 चैप्टर्स एंड मैक्सिमम 4 चैप्टर्स. आज से इस वीडियो को देखने के बाद से कसम खा लो कि मैं हार्ड वर्क करूंगा और तो और मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा. ये मेरी आपसे अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है. प्लीज मुझे इस बात पे डिसअपॉइंट मत करना. और मुझे पता है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. आई नो आप सब तैयार हो क्योंकि मैं भी तैयार हूं. और अगर तैयार हो तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना दैट योर जोश इज हाई.
सो 19 चैप्टर्स 20 डेज। आपको करना क्या है, एक दिन में मिनिमम 2 चैप्टर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे पेट खराब हो, चाहे मन ना हो, लेकिन बच्चों 2 चैप्टर तो पकड़ के चलने ही चलने हैं। हर वीक, हर दिन 2 चैप्टर्स आपको कैसे भी करने हैं। और अगर आपका जिस दिन ज्यादा पढ़ने का मन है चैप्टर्स को, तो सिंपली क्या करो, 2 को 3 कर दो या 3 को 4 कर दो, लेकिन 4 से आगे मत जाना, क्योंकि आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए। इस तरह आपको मिनिमम 2 चैप्टर्स तो करने ही हैं। और हाँ, चैप्टर्स कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बुक से पढ़ें या क्या करें। बुक से मत पढ़ो, क्योंकि बुक से पढ़ोगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। मैंने जो वीडियोस डाले हुए हैं हर एक चैप्टर के, आप उन वीडियोस को देखना शुरू करो, क्योंकि उसमें पहली बात तो कम टाइम में पूरा चैप्टर समझाया है। सेकेंडली, मस्ती मजाक करते हुए, अपने देसी लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेते हुए मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिनसे कि आपको वो चैप्टर्स के एग्जाम्पल, कैरेक्टर्स और चैप्टर की पूरी ओवरव्यू और समरी आपको ध्यान रहेगी। देखो, इसके पीछे एक लॉजिक की बात बता रहा हूं। आप जब भी कोई चीज पढ़ते हो तो आप उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हो, राइट। लेकिन अगर आपने कोई मूवी आज से 5 साल पहले देखी होगी, तो आपको उस मूवी का कोई एक डायलॉग आज भी याद होगा। रीजन इज, आपका विजुअल इनपुट और विजुअल आउटपुट ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू योर रीडिंग आउटपुट। आप जो पढ़ते हो उसे रिकॉल कर पाना आपके लिए उतना इजी नहीं होता जितना इजी जो आप देखते और सुनते हो वो आपके लिए इजी होता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्लीज वॉच द वीडियोस, क्योंकि वीडियोस अगर आपने देखनी तो आपको चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात, आप कहोगे सर बुक का जो टेक्स्ट है वो कहां से मिलेगा, उसके लिए भी मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं। ऑलरेडी वीडियोस आने शुरू हो चुके हैं, आप उनको देख लोगे। आपने वीडियो देख लिया, आपका चैप्टर खत्म। रही बात पोएट्रीज की, तो एक सिंगल वीडियो में मैंने इस पोएट्री को समझाया भी है, उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी बताए हैं, और साथ ही साथ सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस विद द इजीएस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। कोई हैवी वर्ड्स नहीं, कोई महंगे महंगे वर्ड्स नहीं। हमारी जो अपनी भाषा होती है, जिस तरह हम बातों को समझते हैं, मैंने उस लैंग्वेज में आपको समझाया है, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग सबसे इजी हो जाए। तो उनको देखना मत भूलना। इस तरह हम अपना लिटरेचर कवर करेंगे। 2 वीडियोस मिनिमम पर डे, 4 वीडियोस मैक्सिमम फॉर अ डे। उससे ऊपर नहीं जाना है, 2 से नीचे नहीं आना है, ठीक है। इस तरह आपका जो पूरा का पूरा लिटरेचर का सिलेबस है वो 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ओके, 10 दिन के अंदर हमने लिटरेचर खत्म किया। हमें क्या करना है, वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे को हमने पूरे वीक जो चैप्टर्स पढ़े हैं, हमें उनकी एक बार थोड़ी सी समरी आपस में अपने मन में रिकॉल करनी है। अगर रिकॉलिंग में दिक्कत आ रही हो तो एक बार चैप्टर को फिर से देख लेना, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका पूरा लिटरेचर सेक्शन इस तरह सिलेबस खत्म हुआ। अब जब तक आप सिलेबस खत्म करोगे तब तक आपके लिए एक और चीज आ चुकी होगी। पूछो क्या? वो होगी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो तो आपके लिए आते ही आते हैं। लेकिन जिस दिन अभी हमारे जो लिटरेचर का सिलेबस है उसमें मुश्किल से 2 या 3 चैप्टर्स बच रहे हैं। एक तो हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बच रहा है, एक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, और एक है हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस एंड द इंटरव्यू। हाँ, ये 5 चैप्टर्स हमारे बच रहे हैं, बस बाकी सब हो चुका है। जब तक आप अपना लिटरेचर का बाकी सेक्शन देखना स्टार्ट करोगे तब तक पूरा सिलेबस वीडियोस आ जाएंगे उसके। और जब तक आप खत्म करोगे अपना सिलेबस, उससे पहले पहले आपके लिए ढेर सारे वीडियोस होंगे हर एक चैप्टर के, जिसमें ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों होंगे, लॉन्ग आंसर्स भी दोनों होंगे। और ये क्वेश्चंस कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये क्वेश्चंस जो पिटारा होता है ना सबसे बढ़िया क्वेश्चंस का, वहां से मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक्सक्लूसिवली जस्ट फॉर माय लवली स्टूडेंट्स। क्योंकि मुझे पता है कि आपको कितना मजा आएगा जब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उनको प्रैक्टिस कर पाओगे। क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बाहर आने का कोई भी चांस नहीं है बोर्ड्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ड टू वर्ड सेम आएंगे, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस हम यहां बनाएंगे अगर आपने उनको बनाना सीख लिया तो ट्रस्ट मी, बोर्ड्स में जो आएगा ना, आप उसे लिखने में आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि आप उससे मिलता जुलता कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके होगे, प्रैक्टिस कर चुके होगे। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन आंसर्स का मैटर पूरा सॉल्व। अब बचती है हमारी प्रैक्टिस का टाइम। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन पेपर्स सेट हो रखे हैं
वो क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे। राइटिंग सेक्शन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, क्योंकि राइटिंग सेक्शन एक ऐसा पार्ट है एग्जाम का जिसमें हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं चुटकी बजा के। बहुत इजी है। प्री फिल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा, आप बस उसमें अपनी डिटेल्स को भरते रहो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। तो ये बात हो गई हमारे रीडिंग सेक्शन की। हाँ, रीडिंग सेक्शन तो मैं कैसे भूल गया। रीडिंग सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, आपसे मैंने बोला है कि आप पैसेज शुरू कर दो, वीक में 2-3-4 पैसेज करना स्टार्ट कर दो, और जैसे ही आपका ये सिलेबस खत्म होगा लिटरेचर का, आपको उसके बाद पैसेज के वीडियोस भी मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम लाइन बाय लाइन पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी जो अप्रोच है क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन दी पैसेज, जो मैंने वीडियो में बताई हुई थी पहले, हम वो अप्रोच को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह हमें इस पे एक्शन लेना है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत इजी है पैसेज। ये आपका टीचर आपसे बोल रहा है तो सच होगा, इस पे डाउट मत करना। सब कुछ बहुत इजी है, सिर्फ सही अप्रोच चाहिए। ज्यादा पढ़ाई से कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते। ज्यादा पढ़ाई के साथ अगर आप ज्यादा अच्छी अप्रोच रखते हो तो आपके मार्क्स बढ़िया आते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूं। आपको राइट अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है। पढ़ाई आपकी जितनी होनी है उतनी कराना मेरी गारंटी है। सो दिस वॉज इट फॉर द रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड द लिटरेचर सेक्शन। अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन में कौन से चैप्टर्स से आपको शुरू करना है। मैंने आपको यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं चैप्टर्स के। सबसे पहले इन चैप्टर्स को खत्म करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स से काफी कंटेंट आ रहा है अब की बार सीबीएसई की तरफ से, हमें देखने को मिला है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग स्टार्ट विद दीज चैप्टर्स। इनको कवर अप करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आप उनको इनके बाद में करो तो बढ़िया है। इनको प्रायोरिटी पे रखो। सबसे पहले चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। इसका हम पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डाल चुके हैं चैनल पे। द एनिमी, ये भी आ चुका है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बहुत जल्द आने वाला है, कमिंग सून। रोड साइड स्टैंड डन। आंजन फॉर टाइगर्स डन। लॉस्ट स्प्रिंग डन। टाइगर किंग डन। एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड कमिंग सून। तो आप ये वीडियोस को देखना शुरू करो। जब तक आपका लिटरेचर खत्म होगा उससे पहले पहले आपके पास में ढेर सारा कंटेंट आ चुका होगा अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, अबाउट द लॉन्ग आंसर्स, अबाउट द एक्सट्रैक्ट्स। रीडिंग सेक्शन के लिए आपके पास पैसेज आ जाएंगे, और तो और राइटिंग सेक्शन के लिए भी आपके पास में क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, प्री फिल्ड स्ट्रक्चर, जो आप एग्जाम में एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। नंबर 1 कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। दैट वॉज इट फॉर आवर स्ट्रैटेजी। पढ़ना शुरू कर लेते हैं यार। 3 तारीख हो चुकी है, इट्स जस्ट 20 डेज, 20 दिन की बात है। उसके बाद आराम से 24 को एग्जाम दे के मस्त रेस्ट करेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन अभी 20 दिन हमें मेहनत के साथ में पूरे डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एंड यस, फिर से कहूंगा, आपको बस पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। डरना मत, मैं हूं आपके साथ। आपकी हिम्मत आपके साथ रहेगी। आप खुद का सहारा बनोगे, खुद का सपोर्ट बनोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और भूलना मत कमेंट सेक्शन में जोश हाई है बताने के लिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप प्रिपेयरिंग। प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है आपके लिए 12 के वीडियोस की, जाके देखो। 1 by 1 स्टार्ट कर दो आज से। I'll see you in another video. Till then, keep studying. Bye bye.